जय जगन्नाथ। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम आज महानगरों में कई परिवारों में शिखा और सूत्र का कई पीढ़ियों से लोप हो चुका है। आगे हिंदू राष्ट्र के निर्माण में आप हमें क्या मार्गदर्शन प्रदान करना चाहेंगे? बैठिए। पहली बात तो यह है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू थे, यह सत्य है या नहीं? मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? कुल 17 महीने तो हुए हैं। मैंने कहा था हिंदू राष्ट्र हो 17 महीने पहले अपने कक्ष से बाहर निकला, पूरी की बात है। भाद्र महीने के अंतिम चरण में गोष्ठी कक्ष में निकला। भगवती दुर्गा का चित्रपट दीवार से लगा हुआ है। वहाँ आते ही अपने आप मुँह खुल गया। 3 बार मुझसे निकला हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। तो हमने समझा कि जब देवी का ही संकल्प है तो मुझे कहने में क्या संकोच। तब से मैं कहता हूँ, और तो अमेरिका के पार्लियामेंट में भी हिंदू राष्ट्र को लेकर चर्चा चलने लगी, पूरे विश्व में चलने लगी। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू थे। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है 84 लाख योनियों में जितनी स्त्रियां हैं शतरूपा की अभिव्यक्ति हैं, जितने पुरुष हैं मनु की अभिव्यक्ति है। मनु और शतरूपा की अभिव्यक्ति हिरण्यगर्भात्मा ब्रह्मा जी से हुई। ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मनु और शतरूपा के रूप में अभिव्यक्त किया। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति श्रीमन नारायण के नाभि कमल से हुई। सबके पूर्व और पूर्वज का नाम ही श्रीमन नारायण विष्णु है। मन शतरूपा में सबका अंतर्भाव हो जाता है। मन शतरूपा का अंतर्भाव हो जाता है ब्रह्मा जी में। ब्रह्मा जी का भी अंतर्भाव हो जाता है श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम में। आगे और श्रीमद् भागवत के दूसरे तीसरे स्कंद का अध्ययन कीजिए। मरीचि इत्यादि की धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता धनुज आदि ही नहीं बल्कि स्थावर प्राणी तरुलता गुल्म इत्यादि भी उत्पन्न हुए। महर्षियों की पत्नियों के गर्भ से तरुलता गुल्म इत्यादि भी उत्पन्न हुए। श्रीमद् भागवत दूसरा तीसरा स्कंद। आगे गुरुजी जय जगन्नाथ। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि इतिहास के पृष्ठों पे लगातार कम्युनिस्ट विचारधारा प्रभावित हो रही है। खास करके जो लड़के यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करते हैं, उनमें से कुछ ऐसे चीजें लिखी हुई किताबों में ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को ही समस्त दुखों का कारण माना गया है। मैत्राणी संहिता में ही स्त्रियों को पासा और सुरा से 3 प्रमुख बुराइयों में गिना गया है। इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर ये सच्चाई नहीं है तो इनके खिलाफ अभी तक कोई कंप्लेंट दर्ज करके ये प्रकाशन बंद क्यों नहीं हुआ? ठीक, यह दायित्व तो मैं आप ही को देता हूँ। सुनिए, विश्व में कोई कम्युनिस्ट हो तो बता दीजिए, खड़ा हो जाए वो, यहाँ हो तो या भविष्य में। 24 घंटे भी जिसका वाद सिद्धांत या तंत्र टिक नहीं सकता, वो कौन कम्युनिस्टों का जो सिद्धांत है 24 घंटे भी टिक सकता है क्या? जो तंत्रवाद 24 घंटे भी टिक नहीं सकता, निद्रा का वेग ही जिस पर पानी फेर देता है, होगा नहीं? अभी समझ में आया हो? चेतना विशिष्ट शरीर को कम्युनिस्ट आत्मा मानते हैं या नहीं? हाँ मानते। नहीं आप करें नहीं आप मानते। जितने देहात्मवादी हैं चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं। विषयजन्य आनंद को ही आनंद मानते हैं। गाढ़ी नींद का जब वेग आता है तो शरीर को ही नहीं इंद्रियों को ही नहीं अंतःकरण को भी, प्राणों को भी, यहाँ तक विषयजन्य आनंद को भी भुलाकर सोने की भावना को उद्रेक होता है नहीं? दुख की बात तो छोड़ दीजिए, अगर आनंद ही आनंद उमड़ता रहे तो नींद ना आवे, फिर पागल होंगे या नहीं? जहाँ विषयजन्य आनंद है वहाँ तृप्ति है, जहाँ तृप्ति है वहाँ द्वैत है, जहाँ द्वैत है वहाँ श्रम है। इसलिए ब्रह्मा जी को भी मर्त्यलोक में सर्वाधिक आनंद की अपेक्षा 1,00,000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्राप्त है। वो ब्रह्मा जी भी गाढ़ी नींद को प्राप्त करते हैं। 1,000 परार्ध गुण अधिक आनंद ब्रह्मा जी को प्राप्त है। 1 लिखने पर 20 शून्य लिखेंगे।
वो ब्रह्मा जी भी गाढ़ी नींद प्राप्त न करें तो पागल हुए बिना न रहें। जहाँ विषय जन्य आनंद है वहाँ तृप्ति है, जहाँ तृप्ति है वहाँ द्वैत है, जहाँ द्वैत है वहाँ श्रम है। तुलसीदास ने लिखा विनय पत्रिका में, सपने में नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे। तो कमलिन पर तो गाढ़ी नींद का व्यध ही पानी फेर देता है। खोल पट्टी खुल गई कमलिन क्योंकि। दूसरी बात है ज्योतिर्वसु को ले लीजिए बंगाल। गरीबों को 2 रोटी सुलभ कराने के लिए कमलिन की धारा में बहे। गरीब 2 रोटी के मुहताज ही बने रहे, वो करोड़ों रुपए से खेलने लगे। जितने कम्युनिस्ट होते हैं सब पूंजीपति हो जाते हैं, पूंजीपति की निंदा करते करते। जिनके आंसू पोंछने के लिए कम्युनिस्ट होते हैं उनको देखते नहीं। बात सच्ची है या नहीं? फिर उनकी पोल पट्टी तो हम लोग जानते हैं। आदरणीय श्री गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय गुरु जी, हम जब भी कोई धर्म ग्रंथ या धार्मिक पुस्तक या कोई भी ऐसा धार्मिक प्रसंग सुनते और देखते हैं तो उसमें इंद्र भगवान का प्रसंग आता है कि कोई भी जब भी राक्षसों ने उन पर हमला किया, आक्रमण किया, तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के शरणों में अलग अलग से जाते दिखाई देते हैं। कौन? इंद्रदेव। इंद्रदेव। हाँ, फिर दूसरा मेरा प्रश्न है, प्रश्न क्या हुआ है? तो आपने अनुवाद किया, प्रश्न क्या हुआ? तो इसमें शंका रहती है कि वो खुद इतने बलशाली थे, बैठे जाते थे। बैठे बैठे। इंद्र का दूसरा नाम क्या है? शतक्रतु। पहले ही मैंने 10 मिनट पहले उत्तर दे दिया था। इंद्र का नाम है शतक्रतु। श्री राम शर्मा वाला नहीं, सचमुच में शास्त्र सम्मत 100 अश्वमेध याग का एक ही जीवन में जिसने विधिवत अनुष्ठान किया हो, निर्विघ्नता पूर्वक देहत्याग के बाद वो इंद्र के पद को प्राप्त करता है। कर्म के फलस्वरूप इंद्र का पद प्राप्त होता है। जब एक ही परमात्मा लीला पूर्वक उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए हिरण्यगर्भ ब्रह्मा होते हैं, स्थिति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए विष्णु होते हैं, संहृति या संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शिव होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए ईश्वर, ये हो गए जीव। जीव होकर भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में तत्व उद्भाषित किया गया है, सावधान। देवराज इंद्र भी, सूर्य चंद्र भी कदाचित इंद्र का, सूर्य का, चंद्रमा का पद प्राप्त करके तत्व ज्ञान प्राप्त न करें। पूर्ण कर्म और उपासना की पूंजी समाप्त होने पर वन में सियार भी हो सकते हैं कभी। इसलिए इंद्र का पद प्राप्त करके भी अगर तत्वज्ञ कोई नहीं हुआ, वरुण आदि का पद प्राप्त करके, तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। इसलिए समझदार जो इंद्र होते हैं, जैसे कि छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के अनुसार, वो इंद्र पद पर ही चिपके, प्रतिष्ठित होने पर भी चिपके नहीं रहते, तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं। नहीं तो इंद्र पद को देने वाला जो पुण्य है, समाप्त होने पर खरगोश भी हो सकते हैं। मैं गधा क्यों कहूँ? खरगोश भी हो सकते हैं, वृक्ष भी हो सकते हैं। आगे। हाँ जी, मेरा ये सवाल है कि अगर जैसे हमें कोई उग्र देवता को सिद्ध करना हो तो उसके लिए क्या विधि होगी? उग्र स्तोत्र वगैरह के लिए क्या अगर किसी उग्र देवता जी को अगर हमें सहायता के लिए सिद्ध करना हो? उग्र देवता कौन है? सिद्ध करना हो नरसिंह भगवान जी वगैरह। हाँ, नरसिंह भगवान। किसके प्रति? प्रहलाद के प्रति, हिरण्यकश्यप के प्रति? प्रहलाद के प्रति उग्र है या नरसिंह के? हाँ, तो होना ही चाहिए आपको भी। अच्छा सुनिए, जिसके प्रति वो उग्र हैं उसको भी शाप से मुक्त करने के लिए उग्र है या नहीं? अनुग्रह है या नहीं? उसकी छाती को फाड़ते हैं और प्रहलाद के सर पे हाथ रखते हैं, दोनों अनुग्रह है या नहीं? अपना ही सेवक जय विजय हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष होते हुआ या नहीं? तो भगवान जो है किसी के छाती को विलीन करें, समझें अनुग्रह है। किसी के सर पे हाथ रखें, वो भी अनुग्रह है। शाप से मुक्त करने के लिए क्रूर हो जाते हैं,
और प्रहलाद जो है सनत कुमार का अवतार है, उसके सर पे हाथ रखते हैं। भगवान किसी के छाती फाड़ें तो भी अनुग्रह है, सर पे हाथ रखें तो भी अनुग्रह है। प्रभु मूर्त कृपामयी है। अपना ही तो भक्त था ना, लाडला प्यारा। सनकादि के साप से बेचारा 3 जन्मों तक असुर रहा। संस्कृत में बहुवचन 3 से प्रारंभ होता है, एक वचन द्विवचन। अंग्रेजी और हिंदी में सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन। संस्कृत में साप दिया 3 जन्म तो लेना ही पड़ेगा। अंग्रेजी में साप दिया होता है या हिंदी में तो 2 से काम चल जाता। संस्कृत में साप दिया, संस्कृत में तो बहुवचन 2 के अधिक 3 से प्रारंभ होता है, इसलिए 3 जन्म लेना ही पड़ा। भगवान ने अवतार लिया 4 बार, उनको तो 3 ही बार, भगवान को 4 बड़ा अवतार भी, नृसिंह अवतार भी लेना पड़ा है नहीं। भगवान ने अपने भक्त को उद्धार के लिए 4 अवतार लिया, भक्त को तो 3 ही बार। शाप से मुक्त करने के लिए भगवान क्रूर भी होते हैं तो भी कृपा ही है। माँ कोई थप्पड़ भी लगा दे तो भी कृपा है, गोद में रख के दूध पिलावे तो भी कृपा है। आगे मेरा प्रश्न है कि वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार का चल रहा है, एक तो शास्त्रार्थ है, दूसरा हम आधुनिक शक्तियों का प्रबल मुद्दे देख रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो। अभी भी निकट बिल्कुल कुछ दिनों पहले एक धर्म सभा भी हुई, उसमें भी अलग प्रकार की घोषणा हो रही थी। तो उस संदर्भ में हमारे लिए, समाज के लिए, खासकर आप जैसे नेता जो भविष्य दर्शक है, तो आप क्या देखते हैं आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं, उनके संकट का सामना हम किस प्रकार से करेंगे? बैठिए। विकृति जब पराकाष्ठा पे पहुंचती है तो विकृति का अंत होना सुनिश्चित है। कृष्ण पक्ष में भी अमावस्या का अंतर्भाव, फिर अमावस्या के बाद तो शुक्ल पक्ष ही आना है, और सूर्योदय के पहले कुछ समय तक कृष्ण पक्ष में घोर अंधकार होता है। देखते देखते 15 मिनट की सीमा में ही अंधकार शांत हो जाता है और अरुणोदय हो जाता है। विकृति की पराकाष्ठा होने पर संस्कृति सुधार का मार्ग प्रशस्त होता है। सबको सनातन वैदिक और हिंदू सिद्धांत को मानना ही है, क्योंकि दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने की क्षमता अन्यत्र ही नहीं। बुश महोदय का नाम सुना होगा ना, किन्होंने प्रश्न किया? हाँ बैठिए। बुश महोदय के पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। बुश महोदय स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति हो चुके, दूसरी बार राष्ट्रपति पद पर शपथ ग्रहण करने जा रहे थे। उन्होंने अंग्रेजी में कुछ वाक्यों को कहा, हिंदी में उसका अर्थ होता है, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी आस्था तो है, लेकिन सृष्टि संबंधी बाइबल की मान्यताओं पर आधुनिक विज्ञान ने पानी फेर दिया है। इतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता। हो गया ना। गीता का जितना अंश बाइबल में गया है उतना हटा दें, कुछ मानने योग्य नहीं रहता। बाइबल के अनुसार केवल 6000 वर्ष हो गए सृष्टि के बने हुए, मानेगा कोई? इस समय जो पृथ्वी है इसकी आयु 1,97,29,49,123 वर्ष है। तो आधुनिक विज्ञान ने तो उन सब की धज्जी उड़ा दी। हमारे यहाँ बहुत से ग्रंथ जलाए गए। अब मैं नेपाल जाऊँगा, प्रचंड ने काठमांडू के ग्रंथागार को भी जलाया और फिर हो गया प्रधानमंत्री। ग्रंथागार ने क्या बिगाड़ा है? ग्रंथों को जला दिया। एक भी ग्रंथ तो लिख सकता जिन ग्रंथों को जलाया, लेकिन हमारे पास जितने ग्रंथ अभी भी सुरक्षित हैं उनको छोड़ दीजिए। केवल गीता 700 श्लोक, उनको गीता को भी छोड़ दीजिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नासदी सूक्तम में केवल 7 मंत्र हैं, उनके माध्यम से भी जो सृष्टि के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है, विज्ञान और वैज्ञानिकों को भी उसमें दिशा देने की क्षमता है या नहीं? हमारा सिद्धांत इतना परिपुष्ट है, उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह का विज्ञान, कि विज्ञान और वैज्ञानिकों को भी दिशा देने की क्षमता है। हमें कोई चुनौती नहीं दे सकता। गणित का विज्ञान, कोई भी विज्ञान है, रेखा गणित, बीज गणित, सब पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब हमारा इतना परिपुष्ट है कि हजारों वर्षों तक आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिक भी दिशा ले सकते हैं। आगे गुरुजी, शिव और शंकर में क्या भेद है?
शिव शंकर प्रलयंकर 3 नाम होते हैं। शिव स्वरूप प्रधान नाम है, शंकर स्वभाव प्रधान नाम है, प्रलयंकर प्रभाव प्रधान नाम है। अग्नि का स्वरूप क्या है? दाह और प्रकाश। तो दाह विकीर्ण करना, प्रकाश विकीर्ण करना अग्नि का स्वभाव है, और अंधकार का फरण करना, शीतलता का शैत्य का फरण करना प्रभाव है। प्रभाव के मूल में स्वभाव, स्वभाव के मूल में स्वरूप होता है। शिव स्वरूप प्रधान नाम है। शिव माने कल्याण। शंकर जब कहते तो कल्याण की वर्षा करने वाला स्वभाव प्रधान नाम है। प्रलयंकर कहते हैं, प्रभाव प्रधान नाम है। दैविक भौतिक ताप को अपहरण करने वाला। हो गया शिव शंकर प्रलयंकर। शिव शंकर प्रलयंकर स्वरूप स्वभाव प्रभाव को लेकर 3 नाम है। आगे